हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आईफ्लेबी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर कुलदीप आपके लिए जो पाइथन की सीरीज हमने चला रखी है, आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर कंट्रोल स्ट्रक्चर इन पाइथन। पाइथन में कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। एक्चुअली हर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे आप सी सीख लो, सी प्लस प्लस सीख लो या जावा सीख लो। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसमें 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। वो कौन से होते हैं? नंबर 1 सीक्वेंशियल स्टेटमेंट होती है या सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। दूसरा है सिलेक्शन स्टेटमेंट या सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, या लूपिंग स्टेटमेंट या इटरेशन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इटरेशन। तो 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, सीक्वेंशियल, सिलेक्शन एंड लूपिंग। ये होता क्या है? जैसे देखिए, जब आप किसी भी एडिटर में कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग लिखते हैं, तो मान लीजिए आपने प्रोग्राम लिखा, उसमें जो कोड है वो लगातार एग्जीक्यूट हो रहा है। सारी स्टेटमेंट जितनी भी लिखी हैं वो सारी लगातार एग्जीक्यूट होती जाती हैं, ना तो कोई डबल टाइम रन होता है ना कोई बीच में उसको स्किप करता है। तो सारी लगातार स्टेटमेंट रन हो तो वो आपने कोड लिखा है सीक्वेंशियल कंट्रोल का, उसमें सीक्वेंस में सारी स्टेटमेंट रन होती हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें सिलेक्शन कंट्रोल की, सिलेक्शन नाम से पता चल रहा है सिलेक्शन। मान लीजिए आपने कुछ कोड लिखा, उस कोड के अंदर भी अंदर फर्दर आपने ब्लॉक बनाए। मान लीजिए कुछ कोड रन होता है, फिर कुछ नहीं होता है, फिर कुछ हो जाता है, फिर ऐसे। तो मीन कुछ एक कोड का रन होना, कुछ का ना होना, वो कंडीशन बेस होता है कि ये कंडीशन ट्रू हुई तो कॉल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से वहां पर सिलेक्शन कंट्रोल वर्क करता है। इसी प्रकार जो थर्ड आपका है लूपिंग कंट्रोल। तो पाइथन में जो लूपिंग कंट्रोल, जिसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए आपने कोड लिखा है, कुछ कोड रन हुआ, बट यहां पर कुछ कोड बार बार रन हो रहा है, फिर आगे चल पड़ता है। तो बार बार जो रिपीटिशन हो रहा है या इटरेशन हो रहा है, यहां पर लूपिंग कंट्रोल काम कर रहा होता है। लूपिंग स्टेटमेंट इसको बोलते हैं। तो हर प्रोग्रामिंग में ये तीनों कंट्रोल आपको मिलेंगे, सीक्वेंशियल, सिलेक्शन एंड लूपिंग। तो यहां पाइथन में ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करके हम तीनों कंट्रोल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो आज का एजेंडा जो रहेगा तीनों कंट्रोल को लेकर, देखिए अवर एजेंडा, स्टेटमेंट इन पाइथन, कंट्रोल स्टेटमेंट। सीक्वेंस की बात करें तो मान लीजिए सिंपल प्रोग्राम है, एडिशन का प्रोग्राम है। मान लीजिए आपने एक वेरिएबल लिया ए, फिर ले लिया बी और सी में उन दोनों का कर दिया एडिशन और सी को करा दिया प्रिंट। तो यहां पर सीक्वेंस में सारी स्टेटमेंट रन होगी, तो वो सीक्वेंशियल कंट्रोल है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम इन सब चीजों को एक एक करके, विद एग्जांपल, विद सिंटैक्स, विद थ्योरी, ताकि आप पेपर एग्जामिनेशन में भी अच्छे से लिख पाए और कोडिंग में भी प्रॉपर आप कर पाए। यस, स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले सीक्वेंशियल या सीक्वेंस कंट्रोल या सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे कोड लिखा जाएगा? सीक्वेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू ए सीरीज ऑफ स्टेटमेंट, जिसमें सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, दैट आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरी उसमें रन हो रही होती है, इन ए सीक्वेंस, सीक्वेंस मैनर में, ठीक है। कोड लिखा, सीक्वेंस में एक एक करके रन हो रहा है, तो वो कौन सा कंट्रोल है आपका? सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने x एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू ली 5 और y में कहा x मल्टीप्लाई 2 और y में x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2 के साथ, तो y में कुछ वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी होगी? 5 to 10 आ गया, फिर प्रिंट करा दिया आपने किसको? y को। इसी प्रकार फिर आगे बढ़े आप, z में क्या किया? जो y में आपने कैलकुलेशन रखी है उसके साथ 10 और ऐड कर दिया, तो 10 और ऐड होके z में होगा, z को क्या कर दिया? प्रिंट। तो यहां पर पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। तो सीक्वेंस में यहाँ पर कोड काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो है सीक्वेंशियल कंट्रोल का यूज हो रहा है। इसके लिए हम पहले पाइचाम में चलते हैं और वहां जाके कुछ सिंपल कोड बना के दिखाते हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल के। मूव टू पाइचाम। देखिए यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर कोड को काट देते हैं और यहाँ सिंपल एक प्रोग्राम बना दिखाते हैं। यहाँ हम सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मान लो ऐसा कोड करना चाहते हैं जिसमें ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, ठीक है। और रन टाइम इनपुट का भी यहाँ हम कॉन्सेप्ट रखेंगे। ए इक्वल, हम एक में एक वैल्यू एंटर कराना चाहते हैं, तो पहले तो सिंपल लिखेंगे, यस इनपुट, इनपुट और ब्रैकेट में लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। यहां हमने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, ओके। तो हमारे पास ए के लिए वैल्यू पूछ ली जाएगी, पर वो हमें लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, रन टाइम इनपुट जो लेते हैं तो एज ए स्ट्रिंग वो इनपुट ले लेता है। यही इनिशियलाइज करते तो ठीक है, फिर तो इंटीजर है तो इंटीजर ले लेगा, फ्लोट है तो फ्लोट ले लेगा। बट जब रन टाइम में इनपुट करवाते हो आप तो वो एज ए स्ट्रिंग लेता है, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें एडिशन करना है।
तो यहाँ a को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंट, और इसके ब्रैकेट में ये सारा लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद। ओके, तो ये हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे। इसी प्रकार b के लिए भी हम एक नंबर एंटर करवाना चाहते हैं, b इक्वल इंट यस एंड इनपुट एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर। हम इस प्रकार से दो नंबर यूजर से इनपुट करा लेते हैं, दोनों हमारे इंटीजर टाइप के हो गए। अब सी में इन दोनों का एडिशन कर देंगे, सी इक्वल ए प्लस बी। ओके, और हम प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट, और इसमें सिंपल सी को प्रिंट करवा लेंगे, ब्रैकेट में सी लिख देंगे यस। तो इससे ओनली सी की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। बट हम ये भी चाहते हैं कि सी की वैल्यू प्रिंट होने के साथ साथ एक मैसेज भी आए कि द सम इज, और फिर सी की वैल्यू प्रिंट हो। तो हम यहाँ प्रिंट के अंदर ही लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैसेज डाल देंगे द सम इज, द सम इज, ये मैसेज है, कुछ भी लिख सकते हो आप, इक्वल, इक्वल लिखेंगे यहाँ अंदर ताकि वो अच्छा लगे, और स्पेस, और फिर यहाँ कोमा लगाना है आपको। कोमा का मतलब यहाँ ये है कि ये मैसेज भी आए, कोमा सी की वैल्यू भी प्रिंट हो। किसी की वैल्यू प्रिंट करानी हो तो सीधा लिखो, मैसेज डालना हो तो इन्वर्टेड कोमा में लिख सकते हो आप। तो इस प्रकार सी की वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। इसी में ही हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको एक बार रन कर लेते हैं ताकि माइनर कोई मिस्टेक ना रहेगी हो, तो आप पूरे कोड को कॉम्प्लेक्स ना कर दे। तो इसको हम पहले रन कर लेते हैं, यहाँ जाएंगे और इसको करेंगे रन। ओके, तो रन करने पर हमारा यहाँ पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ डाल देते हैं हम पहला नंबर 786, एंटर, एंटर सेकंड नंबर 786, एंटर, और यहाँ द सम इज 1572। तो एडिशन का प्रोग्राम हमने बनाया, ये सीक्वेंशियल कंट्रोल का है, मैसेज भी है और वैल्यू भी प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब इसी में हम ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम एक और नेक्स्ट पे चलते हैं, और डी में डी इक्वल ए माइनस बी। यहां हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन का कर रहे हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो एक प्रोग्राम में हम ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहां हम लिखेंगे प्रिंट एफ हमारा सी लैंग्वेज में चलता है, और सी आउट C++ में चलता है, और जावा में चलता है system.out.println, और यहाँ ओनली प्रिंट चलता है। तो प्रिंट द सब्ट्रैक्शन इज मैसेज लिखेंगे, द सब्ट्रैक्शन इज, ये मैसेज है, इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी लिख सकते हो, द रिजल्ट इज, क्लियर, जो आपकी मर्जी। और यहाँ कॉमा लगा के किस में आया सब्ट्रैक्शन, डी में, तो डी में सब्ट्रैक्शन, एंटर, और प्रिंट करेंगे। अब एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का भी कर लेते हैं। ई वेरिएबल लेंगे, इक्वल ए यस मल्टीप्लाई, यस मल्टीप्लिकेशन हो गया, और यहाँ हम प्रिंट करवा देंगे यस द मल्टीप्लिकेशन इज। इस प्रकार कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं आप करवा के देख सकते हैं। अब देखिए हमारे कोड को समझने की कोशिश करते हैं एक बार दोबारा। ए की वैल्यू रन टाइम इनपुट होगी, बी की वैल्यू भी होगी, पहले एडिशन हो जाएगा वो प्रिंट हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन और प्रिंट। तो यहाँ सीक्वेंस में काम हो रहा है सारा, किसी को ही डबल टाइम रिपीट नहीं कर रहा कोड को, ना ही किसी को छोड़ रहा है, स्किप कर रहा है बीच में। तो यहाँ हमारा सीक्वेंशियल कंट्रोल काम कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर 10, यस, एंटर सेकंड नंबर 10, ये भी 10 डाल देते हैं, यस, एंटर प्रेस करेंगे। द सम इज 20, द सब्ट्रैक्शन इज 0, द मल्टीप्लिकेशन इज 100। ये हमने जो कोड डिस्कस किया है ये कौन से कंट्रोल का है, आपका सीक्वेंशियल कंट्रोल, जिसमें जो कोडिंग है ऐसी की गई है कि सीक्वेंस में सारी स्टेटमेंट रन होती हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डियर्स। आप इस वीडियो को जरूर देखें और आगे फॉरवर्ड करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिलेक्शन कंट्रोल के बारे में समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।